हेलो स्टूडेंट्स, सबको याद है हमने कल ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसमें आगे करेंगे। बेटा अब कल तक मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज़ पॉइंट, व्हाट इज़ लाइन एंड व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब मैं आज आपको और आगे बताऊंगी कि व्हाट इज़ रे, कि रे क्या होती है। ठीक है बेटा, रे वो होती है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो लगा होता है। मतलब कि उसे हम उसकी डेफिनेट लेंथ भी नहीं होती, उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन एक ही साइड से। ठीक है, लेकिन उसका वन एंड पॉइंट होता है। अ रे इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन, कि रे जो है लाइन का ही पार्ट होती है, हिस्सा होती है, और इसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और एक तरफ से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रे इस तरह भी हो सकती है कि इधर हमने एरो लगा दिया और इधर से हमने डॉट लगा दी, ये भी हमारी रे है। ठीक है, बस आपको रे की पहचान क्या है कि इसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कोलिनियर प्लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री आर मोर पॉइंट्स लेइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर प्लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही सीधी रेखा पर हो या सीधी लाइन पर हो, उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे ए बी सी डी, और भी हो सकते थे ई एफ जी एच। यानी कि जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही सीधी लाइन में आते हैं तो उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, सीधी लाइन में आना चाहिए। और से नेक्स्ट आपकी है नॉन कोलिनियर। थ्री आर मोर पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट। जो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नॉन कोलिनियर। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधे नहीं आ रहे, ना ऐसे ना ऐसे, तो ये कौन से होते हैं हमारे नॉन कोलिनियर। और ऊपर वाले हमारे कौन से थे, कोलिनियर। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है बेटा, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि यहाँ एक हमारी लाइन थी ए बी, एक थी सी डी। ये इसको दोनों लाइनें ओ पर काट रही हैं, ओ बिंदु पर काट रही है ना, तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। ए बी एंड सी डी, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो बेटा आपको जैसे उसमें मैंने आपको डिफाइंस बताई थी, ऐसे ही आपको इसकी भी डिफाइंस लिखनी है। आप पहले हेडिंग डालोगे रे, फिर उसकी डिफाइन लिखोगे अ रे इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन, फिर उसका ये डायग्राम बना दोगे। ठीक है, उसके बाद आप कोलिनियर पॉइंट्स की हेडिंग डालोगे और फिर ये लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक लिख के और उसका डायग्राम बनाओगे पेंसिल से। जो भी आपको डायग्राम बनाने हैं ये सब, इनको आपको पेंसिल से बनाना है। हमेशा आदत बनाए रखो कि ये हमें पेंसिल से ही ड्रॉ करने होते हैं। ज्योमेट्री वर्क पेंसिल से होता है। ठीक है, पेन कोई भी यूज़ नहीं करेगा, पेन यूज़ करना है सिर्फ डिफाइंस को लिखने के लिए। ये जो आप रिटर्न वर्क में लिखोगे जो, दैट इज़ इसमें आपको यूज़ करना है पेन। और लेकिन जब आपको कोई भी ज्योमेट्री वर्क करना है, ये लाइंस ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए आप पेंसिल यूज़ करोगे, डू नॉट यूज़ पेन। और इसी तरह आप नॉन कोलिनियर की लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक आप लिख के आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स और इसका डायग्राम बना दोगे। फिर इंटरसेक्टिंग लाइन हेडिंग डालोगे और पूरी यहाँ 2 से लेकर और इंटरसेक्टिंग लाइंस तक लिखकर और फिर ये वाला डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो बच्चा आज ये काम सबको कंप्लीट कर देना है और इसको अच्छी तरह समझ लेना है, ताकि जब हम कल और एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाए। अब हमारी 2 चीज़ें और रह रही है, वो और हम कर लेते हैं अभी। एक है हमारी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, जब कोई भी दो लाइन एक ही दिशा में चलती हैं, चाहे वो सीधी ऐसे ऊपर जा रही हो, चाहे इधर तिरछी जा रही हो, मतलब कि किसी भी साइड में, तब अगर एक लाइन सीधी जा रही है तो दूसरी भी सीधी जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसे जा रही है। तो जब दो लाइनें एक ही साइड पर जाती हैं, एक ही, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है, तो उन लाइन्स को हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स। तो लाइन्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। और वो कभी नहीं मिलती। अब ये देखो, अगर जैसे ये चल रही है सीधी 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 आगे चलती जाएंगी, लेकिन ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। इसकी भी डिफाइन करोगे हेडिंग डाल के डायग्राम के साथ।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन बेटा वो लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का सबको एंगल पता है, जो इस तरह एल शेप में बनता है। तो वो देखो, आपको एक इंटरसेक्टिंग लाइन अभी मैंने पीछे बताई थी, वो ऐसे वो इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो इसमें कहीं पे 90 डिग्री का एंगल आपको शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये तिरछी काट रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जब इस तरह से काटती हैं तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ये पी क्यू और आर एस जो है हमारी यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस है। व्हेन टू लाइंस मीट ईच अदर टू फॉर्म अ राइट एंगल देन द लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। आप यहाँ तक डिफाइन लिखोगे और फिर डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ये यहाँ तक सब काम कर लेना। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, चैप्टर समझ आया है, बातें समझ आ रही हैं जो मैं बता रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सब्सक्राइब करने के साथ चैनल को लाइक भी करना है, ताकि आपके पास जितने भी मैं नए वीडियोस डालूँ सबसे पहले आपके पास वो आ जाए, ठीक है। चलिए।